मिथुन लग्न की कुंडली में बुध जब द्वादश भाव में स्थित होता है तो इसका प्रभाव जातक के जीवन में कई प्रकार से दिखाई देता है। द्वादश भाव को व्यय, हानि, विदेश यात्रा, मोक्ष, अस्पताल, जेल और एकांतवास जैसे भावों से जोड़ा जाता है। क्योंकि बुध मिथुन लग्न का स्वामी है और यह द्वादश भाव में आकर स्वग्रह कन्या राशि या मित्र राशि में हो सकता है, अतः इसका फल इस पर भी निर्भर करता है कि बुध किस राशि में है, किन ग्रहों से दृष्ट है और कुंडली में शुभ अशुभ प्रभाव कितने हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। द्वादश भाव में बुध जातक की मानसिक प्रवृत्तियों को अधिक सक्रिय बना देता है। ऐसा व्यक्ति भीतर से अत्यंत विचारशील होता है और उसमें अनुसंधान या लेखन जैसे कार्यों की तीव्र प्रवृत्ति देखी जा सकती है। बुध बुद्धि, तर्क और वाणी का कारक ग्रह है। जब यह व्यय भाव में आता है तो यह व्यक्ति को अंतर्मुखी बना सकता है। ऐसे जातक अपनी बातों को सहजता से सबके सामने नहीं रखते, बल्कि अपने विचारों को गहराई से सोचते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे लोग दूसरों से संवाद करने में थोड़े असहज होते हैं, खासकर जब बुध निर्बल हो या शत्रु राशि में स्थित हो। मिथुन लग्न का स्वामी बुध होने के कारण इसका द्वादश भाव में होना व्ययस्व कारक हो जाता है, जिससे जातक को अपने स्वयं के कारण हानियां या खर्चों का सामना करना पड़ता है। यह खर्च विदेशी यात्राओं या उच्च अध्ययन के रूप में हो सकता है, लेकिन अगर बुध अशुभ प्रभाव में हो तो यह खर्च अस्पताल, दवा या व्यर्थ की बातों में भी हो सकता है। बुध अगर शुभ ग्रहों से युक्त हो, विशेषकर बृहस्पति या शुक्र से, तो जातक को विदेश में अच्छी शिक्षा, अनुसंधान कार्य या लेखन से सम्मान और लाभ मिल सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो द्वादश भाव में स्थित बुध जातक को विदेशी व्यापार, निर्यात, आयात, अनुवाद कार्य, लेखन, संपादन या तकनीक कार्यों में दक्ष बना सकता है। ऐसा व्यक्ति पर्दे के पीछे काम करने में अधिक सक्षम होता है, जैसे कि रिसर्च एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या मेडिकल फील्ड से जुड़े तकनीकी काम। बुध की स्थिति यदि नीच की या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो यह मानसिक तनाव, नींद की समस्याएं, फालतू चिंता और अनियंत्रित खर्च की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्थिति मोक्ष के मार्ग को भी प्रभावित करती है। बुध जब द्वादश भाव में स्थित होता है तो जातक को गुण ज्ञान, ध्यान और साधना में रुचि हो सकती है। विशेषकर यदि बुध शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और लग्न में कोई बलवान शुभ ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति संन्यास, ध्यान और आत्मचिंतन के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। हालांकि यदि कुंडली में शुभ दृष्टि या सहयोग न हो तो यह बुध व्यक्ति को भ्रम, अस्थिरता और मानसिक उलझनों की ओर ले जा सकता है। वाणी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। द्वादशस्थ बुध कभी कभी जातक को अपनी बात ठीक से न कह पाने वाला बना देता है। या तो वह बहुत कम बोलता है या उसकी वाणी में अस्पष्टता आ जाती है। इसके विपरीत यदि बुध उच्च या बलवान हो तो यही स्थिति व्यक्ति को रहस्यात्मक भाषाओं, विदेशी भाषाओं या सांकेतिक संवाद में पारंगत बना सकती है। कुल मिलाकर मिथुन लग्न में द्वादश भाव का बुध एक जटिल लेकिन संभावनाओं से भरी स्थिति है, जिसका पूर्ण फलांकन कुंडली के अन्य ग्रहों और दशांतर दशा पर निर्भर करता है।